हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होगे और आपकी नीट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो आज हम देखने वाले 5 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस के हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चंस वाला वीडियो अपलोड किया था इसी चैप्टर का। आज ये दूसरा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और आपको पता ही है कि ये क्वेश्चंस मैंने खुद डिजाइन किए हुए हैं और हर किसी के बस की बात नहीं है कि ये क्वेश्चंस को सोल्व कर सके। और हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरी ना चैनल की कम्युनिटी पे चले जाओ, यानी कि पोस्ट वाले हिस्से में चले जाओ। वहां पे ना आप स्क्रॉल करोगे ना तो ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस के आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें से मैंने 5 पहले वाले वीडियो में अपलोड किए हैं और ये 5 दूसरे वाले वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। तो वहां पे से आप डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है तो। बाकी शुरू करते हैं बिना किसी वक्त गवाए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हेन इज द क्यूआरएस वेव इज नॉट प्रोड्यूस। ऑप्शन ए है व्हेन द वेंट्रिकल स्टॉप बीटिंग। ऑप्शन बी है व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग। ऑप्शन सी है व्हेन अ लव साउंड डजंट मेक। ऑप्शन डी है व्हेन अ पेरिफेरल नर्व फाइबर डज नॉट रिसीव स्टिमुलेशन। ऑप्शन ई है व्हेन हार्ट रिलेटेड डिजीज एक्वायर्स और ऑप्शन एफ है ऑल ऑफ दिस। भाई साहब ये बहुत ज्यादा ऑप्शन वाला सवाल हो गया। तो पहले क्वेश्चंस को समझते अच्छे से आराम से। क्यूआरएस वेव कब प्रोड्यूस नहीं होता, कौन सी सिचुएशन में क्यूआरएस वेव प्रोड्यूस नहीं होता। तो पहले तो ये समझो कि ये ग्राफ जो है ना में पी वेव एट्रियम को दबकने से प्रोड्यूस होता है, क्यूआरएस वेव वेंट्रिकल के दबकने से प्रोड्यूस होता है और टी वेव्स जब वेंट्रिकल धीरे धीरे दबकना बंद करता है तब प्रोड्यूस होता है। और जब पी वेव बनता है ना तब डब साउंड आता है और क्यू आर एस वेव बनता है ना तब लब साउंड आता है। ओके, तो ये ध्यान रख लेना। तो ऑप्शन ए है उसके लिए व्हेन द वेंट्रिकल स्टॉप बीटिंग। भाई साहब बिल्कुल सही बात है। जब वेंट्रिकल बीटिंग स्टॉप करेंगे तो वेंट्रिकल दबकना बंद करेंगे, यानी कि क्यू आर एस वेव नहीं बनेंगे। तो ये तो सही है। व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, भाई साहब जब हार्ट बीटिंग करना ही बंद कर देगा, वेंट्रिकल भी दबकना बंद कर देगा तो क्यूआरएस वेव बनेंगे नहीं। तो ये भी सही है बिडू। ऑप्शन सी है व्हेन अ लब साउंड डजंट मेक। भाई साहब जब जब लब साउंड ही नहीं बनेगा तब वेंट्रिकल नहीं दबकेगा और तभी क्यूआरएस वेव नहीं बनेगा। तो ये भी सही है। ऑप्शन डी है व्हेन द पेरिफेरल नर्व फाइबर डजंट रिसीव स्टिमुलेशंस। ब्रो, पेरिफेरल नर्व फाइबर्स है क्या? वो ना हार्ट की वॉल्स में आए हुए होते हैं चारों बाजू से और उसको गुजराती में ना परिकिंजर तंतु कहते हैं। पेरिफेरल नर्व फाइबर्स जब वो स्टिम्युलेशंस ही रिसीव नहीं करेंगे, यानी कि वो कोई संदेशा ही रिसीव नहीं करेंगे दबकने का, तो ये जो पेरिफेरल नर्व है वो स्टिम्युलेशन प्रोड्यूस नहीं करेगी तो वेंट्रिकल नहीं दबकेगा। और जब वेंट्रिकल नहीं दबकेगा तो यूआरएस नहीं दबकेगा और क्या। तो ये भी सही है बिड़ो। ऑप्शन ई है व्हेन हार्ट रिलेटेड डिजीज एक्वायर्स। भाई साहब ये ऑप्शन ना पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉपरली ये नहीं कहा गया कि कौन सा डिजीज। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की सिचुएशन को देखे तो ऑप्शन एफ है ऑल ऑफ दिस और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, हम इसका राइट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर एफ ऑल ऑफ दिस। और इनडायरेक्टली ये ऑप्शन ई है ना उसको भी हम सही मान रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग की ही एक ट्रिक है। और देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चंस। और ब्लड लिविंग द हार्ट इन 0.8 सेकेंड। ऑप्शन ए है 70 ml, ऑप्शन बी है 140 ml, ऑप्शन सी है 35 ml, ऑप्शन डी है 280 ml। भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर ना मोस्ट ऑफली बंदों ने यही दे दिया होगा 70 ml, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। क्योंकि आप क्वेश्चंस को पहले तो समझो। उसमें क्वेश्चंस में कहा गया है कि भाई हार्ट 0.8 सेकेंड में कितना ब्लड बाहर निकालता है। तो भाई यहाँ पे हार्ट कहा गया है, वेंट्रिकल नहीं कहा गया। एक वेंट्रिकल होता ना तो वो 70 ml बाहर निकालता। और आप जानते हो कि एक हार्ट में दो वेंट्रिकल होते हैं। तो यानी कि वो जो पूरा हार्ट है ना वो 140 ml ब्लड बाहर निकालेगा 0.8 सेकेंड में, यानी कि 1 कार्डियक साइकिल में। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बाकी ए देने वाले तो क्या बताओ, छोड़ो वो सब। और उसके बाद वाला क्वेश्चन है द हार्ट इज कॉल्ड द पेस मेकर बिकॉज। ऑप्शन ए इट पंप्स आउट 5000 ml ऑफ ब्लड एवरी मिनट। सो ऑप्शन बी इट बीट्स 70 to 75 टाइम्स एवरी मिनट। सो ऑप्शन सी अ कार्डियक साइकिल कंप्लीट इन 0.8 सेकंड। सो
और ऑप्शन डी है द हार्ट पंप्स आउट 140 ml ऑफ ब्लड इन 0.8 सेकेंड, और ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दिस। तो भाई साहब ये क्वेश्चंस ना समझो पहले, नहीं समझोगे तो नहीं आएगा शायद। और इसका आंसर जो है वो मोस्ट ऑफली लोगों ने ऑप्शन सी दे दिया होगा, और ये सवाल का जवाब भी ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। समझते हैं क्वेश्चंस को, बाद में आपको समझाएंगे। तो क्वेश्चंस ये कहता है कि भाई हार्ट को पेसमेकर क्यों कहा जाता है, उसका रीजन क्या है। तो ऑप्शन ए है इट पंप्स आउट 5000 ml ऑफ ब्लड एवरी मिनट्स। ब्रो, वो 0.8 सेकेंड में 140 ml ब्लड बाहर निकालेगा, तो उस हिसाब से 1 मिनट में 5000 ml ही बाहर निकालेगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है इट बीट्स 70 to 75 टाइम्स ऑफ एवरी मिनट। सो तो 1 मिनट में वो 70 से 75 टाइम्स जब धपकेगा, तो यानी आप समझो कि एक कार्डियक साइकिल ना वो 0.8 सेकेंड में खत्म करेगा, तो इसलिए इसको पेसमेकर कहा जाता है। ये भी भाई सही बात है। और ऑप्शन सी है और कार्डियक साइकिल कंप्लीट्स इन 0.8 सेकेंड, एग्जैक्ट यही तो रीजन है, तो ये भी आएगा। और ऑप्शन डी है द हार्ट पंप्स आउट 140 ml ऑफ ब्लड इन 0.8 सेकेंड। भाई साहब 0.8 सेकेंड में 140 ml जब वो प्रोड्यूस करता है, इसीलिए तो उसे पेसमेकर कहा गया है। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सही हो गए, और इसका आंसर जाएगा ई, ऑल ऑफ दीज। ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। When will the flow of blood into the ventricle exceed the 30% of the blood entering the ventricles? Option A है only when P wave is found. Option B है only when dub sound comes. Option C है when the SA node produce stimulation, और ऑप्शन डी है all of this। भाई साहब क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि कौन सी सिचुएशन में जो वेंट्रिकल में ब्लड आता है ना, वो 30% एक्स्ट्रा ब्लड आता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है ओनली व्हेन पी वेव इज फाउंड। भाई साहब पी वेव फाउंड हो रहा है यानी कि एट्रियम दबक रहा है, और जब एट्रियम दबकता है ना तभी 30% एक्स्ट्रा ब्लड आता है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि ब्लड नॉर्मली पहले वेंट्रिकल में आता है, लेकिन जब एट्रियम दबकना चालू करता है तो वो 30% एक्स्ट्रा चला जाता है ब्लड। तो ये तो एग्जैक्टली सही है, और ये सही है। ऑप्शन बी है ओनली व्हेन डब साउंड कम्स। भाई साहब डब साउंड कब बनता है, जब पी वेव बनता है, और पी वेव बनता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 30% एक्स्ट्रा ब्लड वेंट्रिकल में छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ऑप्शन सी है व्हेन द एसे नोड प्रोड्यूस स्टिम्युलेशन। एसे नोड कब स्टिम्युलेशन प्रोड्यूस करता है, जब एट्रियम धबकता है बिडो, और जब एट्रियम धबकता है तब धीरे से एसे नोड धबकेगा और 30% एक्स्ट्रा ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। तो ये भी सही है, तो इसकी वजह से ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल सही आंसर है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं। और ये क्वेश्चंस ना आप डिस्प्ले पर विजिबल ही होगा, यहाँ पे हम पढ़ के उसको नहीं बता सकते, तो उस क्वेश्चंस को ना आंसर ही देना चालू करता हूँ मैं। यहाँ पे दो कॉलम दी गई है, एक में एंटीबॉडीज और एक में है डोनेटेड ब्लड। डोनेटेड ब्लड यानी कि उसको दिया गया हुआ, उसको दे दिया गया ब्लड। और अब समझो कि डोनेटेड ब्लड यानी कि दे, ओके सही बात है। और यहाँ पे पहला है एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी बी है तो एंटीजन ए होगा, और एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, और जब उसका ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसको ब्लड ए ही दे सकते हैं। तो पहले का जवाब आएगा डी। ओके, पहले का डी। दूसरा एंटीबॉडी है ए। एंटीबॉडी ए यानी एंटीजन बी। एंटीजन बी यानी कि ब्लड ग्रुप बी, और ब्लड ग्रुप जब बी होगा ना तब भी उसको बी यानी कि ये दे सकते हैं, और सही बात है। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि भाई साहब उसको ना ओ नेगेटिव तो दे ही सकते हैं ना, ये सबको सबको हम ए नेगेटिव वाला ब्लड तो दे ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस पे भी हमको डिपेंड होना पड़ेगा ना। तो वो देखते हैं, तो यहाँ पे उस हिसाब से दो में ए, दो है एंटीबॉडी ए तो उसमें बी, उसको ना बी ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं और ओ ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं। एंटीबॉडी ए एंड बी, एंटीबॉडी ए एंड बी एंटीजन, तो उस हिसाब से एंटीजन कोई भी नहीं होगा, और जब एंटीजन ही नहीं होगा तो उसको ओ ही देंगे ना ब्लड। तो यहाँ पे ओ की जगह ओ नेगेटिव तो कोई बात नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ना 3 में ना ए आएगा। चौथा है एंटीबॉडी एब्सेंट यानी कि एंटीबॉडी है ही नहीं ब्लड के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है कि एंटीजन दोनों प्रेजेंट हो गए।
जब एंटीजन दोनों प्रेजेंट है ए और बी तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी ही होगा। और भाई साहब ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ना आप ए बी ब्लड भी दे सकते हो। उस वजह से यहाँ पे चौथे में चला जाएगा सी। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो पहले में डी और ए दोनों आ सकता है, दूसरे में बी और ए दोनों आ सकता है, तीसरे में सिर्फ ए आएगा और चौथे में सी और ए दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले में डी, ऑप्शन ए है, पहले में डी, दूसरे में बी, तीसरे में ए और चौथे में सी। ओके, सही बात है। और ऑप्शन बी यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले में ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी, बीड़ू सी ए बी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आप बताओ भाई कमेंट करके कि कैसे लगे ये क्वेश्चंस। हर किसी के बस की बात नहीं है ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना होगा। और आप इस ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस डालते रहते हैं। वहाँ पे आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, नीट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट होगा ना वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। और मज़ेदार बात तो ये है इस चैनल की भाई साहब, वहाँ पे ना वीकली और मंथली काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो भाई अभी के अभी ज्वाइन कर लेना, बाकी बताते रहना कि ये क्वेश्चंस कैसे लगते हैं आपको। मिलते हैं ऐसे ही किसी और क्वेश्चंस वाले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद और जय भारत। और हाँ, सबसे जरूरी भाई साहब पढ़ाई चालू रखना नीट की।